law which we are going to do today, that is Dalton's law of partial pressure. हमने पढ़ा था कि जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. क्यों करती है प्रेशर एक्सर्ट? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हिट करते रहते हैं, बम्बार्ड करते रहते हैं और वो कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं. तो इसलिए जो गैसेस हैं दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सर्ट प्रेशर. ठीक है. अब अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लें, जैसे हमने एक कोई कंपार्टमेंट ले लिया, एक क्लोज सा कंटेनर ले लिया, इसमें हमने दो गैसेस ले ली, वन इज ऑक्सीजन एंड वन इज नाइट्रोजन. ओके. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. सो लेट्स से द प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन दैट इज PO2, राइट? और नाइट्रोजन भी एक्सर्ट करेगा प्रेशर. सो प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन दैट इज PN2. ओके. नाउ जब हम लोग देखते हैं कि ये भी एक्सर्ट कर रहा है, ये भी एक्सर्ट कर रहा है, तो इसे हम पार्शियल प्रेशर बुला सकते हैं. पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन एक्सर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ पार्ट प्रेशर का ऑक्सीजन एक्सर्ट कर रहा है. सो दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. उसी तरह से दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. नाउ डेल्टन ने एक लॉ दिया. क्या बोला उसने कि अगर इफ अ mixture of gases are considered, then the total pressure exerted is the sum of partial pressures exerted by the gases, exerted by each gas, right? So if a mixture of gases are considered, then the total pressure exerted is the sum of partial pressure exerted by each gas. ठीक है. So इसका जब हमने यहाँ पे P of oxygen लिया है और P of nitrogen लिया है, तो P total हम किस तरह से लिख सकते हैं? According to Dalton's law, P total that is equal to P of oxygen plus P of N2. ठीक है. P of oxygen plus P of N2, that is going to be the total pressure exerted. Clear हो गया? ओके. अब लेट्स से मोर देन 2 गैसेस आर प्रेजेंट. हम बोल रहे हैं कि 3-4 गैसेस प्रेजेंट हैं, A plus B plus C plus D. सो पार्शियल प्रेशर A का क्या आ जाएगा? PA. पार्शियल प्रेशर ऑफ B PD. ठीक है. अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, P total will be given as what? A plus CP plus PD. ठीक है. क्लियर हो गया. सो P टोटल क्या हो गया? PA plus PB plus PC plus PD. राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, what is PA? PAV is equal to nRT. ठीक है. वॉल्यूम जो है इसमें गैस की कांस्टेंट रहेगी. क्यों? क्योंकि हम सेम कंटेनर के अंदर सारी गैसेस को इंक्लूड कर रहे हैं. तो वॉल्यूम गैसेस क्या होगी? जो इसकी वॉल्यूम हुई दैट इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट. सो PAV is equal to nRT. सो PA क्या आ गया? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स A आ जाएंगे. ठीक है. उसी तरह से PB क्या आ गया? NB RT upon B. PC क्या आ गया? NC RT upon B.
लेट्स टेक ओनली 3 गैसेस ताकि वो हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ठीक है। सो नाउ वी हैव टेकन 3 डिफरेंट गैसेस और आइडियल गैस के अकॉर्डिंगली हमने उनका प्रेशर डिफाइन कर दिया है। ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी पी टोटल? व्हाट इज पी टोटल? पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। ठीक है, पी टोटल दैट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। क्लियर? ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दोज इक्वेशंस पीए बी दैट इज इक्वल टू व्हाट? या पीए इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, पीबी इज इक्वल टू और पीसी इज इक्वल टू एनसीआरटी अपॉन बी, राइट। यहां पे अगर हम वैल्यूज इसकी डाल दें तो पी टोटल क्या आ जाएगा? अगर इन तीनों की वैल्यूज हम यहां डाल रहे हैं तो पी टोटल क्या आ गया? एनए आरटी अपॉन बी प्लस एनपी आरटी अपॉन बी प्लस एनसी आरटी अपॉन बी। आरटी अपॉन बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है? एनए प्लस एनपी प्लस एनसी। एनए प्लस आरटी अपॉन बी। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2. Okay, now next step is that you divide equation 2 by equation 1. Divide equation 2 by equation 1. So equation 2 हमारी क्या आ रही है? What is equation 2? PA upon P total that is equal to NaRT upon B divided by Na plus Nb plus Nc RT upon B। ठीक है, ये और ये कैंसिल। सो अब ये क्या आ जाएगा? Na upon Na plus Nb upon Nc। ठीक है, so Pa upon P total that is equal to Na upon Na plus Nb plus Nc। ये टर्म क्या आता है? Number of moles of A upon total number of moles that will be equal to what? Mole fraction of A। Number of moles of A upon total number of moles that is equal to mole fraction of A। so ये Dalton's law क्या आ गया? P upon P total that is equal to x। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार फिर से देखो कैसे करते हैं हम इसको। हमें पता है कि अगर सपोज हमने 3 गैसेस लिए A, B और C, सो P टोटल क्या आएगा? Pa प्लस Pb प्लस Pc, राइट। अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन PAB क्या आ गया? NaRT और Pa क्या आ जाएगा? NaRT अपॉन B, राइट। Pb क्या आ गया? NbRT अपॉन B। Pc क्या आ गया? NcRT अपॉन B। ठीक है, फिर उसके बाद P टोटल क्या आता है? Pa प्लस Pb प्लस Pc। We put down the values of all the 3. So P टोटल क्या आ जाएगा? NaRT अपॉन B प्लस NbRT अपॉन B प्लस NcRT अपॉन B। RT अपॉन B हमने कॉमन ले लिया, Na प्लस Nb प्लस Nc into RT B। ठीक है, let's say this is equation 2 and this is equation 1. In the next step आप क्या करोगे? You divide equation 2 by equation 1. So equation 2 क्या है? Pa upon P total that is equal to NaRT upon B। ठीक है, divided by Na plus Nb plus Nc RT upon B। RT और RT upon B और RT upon B कट गया, so हमारे पास बचा क्या? Na upon Na plus Nb plus Nc that is equal to XA। So Pa upon P total
दैट इज इक्वल टू XA। दो तरह के न्यूमेरिकल्स हमको इसमें से आ सकते हैं, एक हमें सिंपल आ सकता है टू कैलकुलेट द P टोटल, और दूसरा हमें आ सकता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, क्लियर हो गया? एप्लीकेशंस क्या है इसकी डाल्टन्स लॉ की? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई भी गैसेस लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहे हैं या नाइट्रोजन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो भी गैस हम प्रिपेयर करते हैं वो हम अंडर वाटर प्रिपेयर करते हैं। मतलब प्रिपेयर करा, गैस निकली और उसको गैस को हम अंडर वाटर कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कोई भी आपने ऑक्सीजन प्रिपेयर करनी है, तो ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से ग्राउंड वाटर फ्लास्क में MgO के चिप्स ले लेते हैं। कोई भी ऑक्साइड ले लो, आप उसको बर्न करोगे तो ऑक्सीजन से KClO3 भी ले सकते हैं, MgO भी ले सकते हैं। तो इसमें से जो गैस निकलेगी उसको थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब हमको कलेक्ट करना है। तो उस गैस को हम जनरली कलेक्ट करते हैं इन एन इन्वर्टेड ट्यूब, और इस इन्वर्टेड ट्यूब में जब भी इन्वर्टेड ट्यूब लेंगे तो दिस इज नोन एज व्हाट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो जब भी इन्वर्टेड ट्यूब लेते हैं तो वी से दैट गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें हमने वाटर लिया है, ठीक है, यहां पे गैस कलेक्ट हो रही है, तो ये क्योंकि ओपन है तो ये एटमॉस्फेयर इस पानी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है ही है, तो वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो इस वाटर के ऊपर वो एक्सर्ट करता है। उसकी वजह से बबल्स जो है वो कहां को जा रहे हैं, ऊपर को। अब ये जो बबल्स ऊपर जा रहे हैं ये दो गैसेस है, वन इज वाटर वेपर, ठीक है, एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन। ओके, अब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो वाटर्स के वेपर के थ्रू भी एक्सर्ट होगा, और जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो ऑक्सीजन के थ्रू भी एक्सर्ट होगा। ठीक है, दोनों एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। तो जब दोनों एक्सर्ट करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो गया, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू PO2 प्लस PH2। ठीक है, पर हमें प्रेशर किसका कैलकुलेट करना है, ड्राई गैस का। तो ड्राई गैस का प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर ओनली ड्यू टू ऑक्सीजन। ठीक है, सो वी से दैट प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज द प्रेशर ओनली ड्यू टू ऑक्सीजन। तो इस एक्सप्रेशन से हम ऑक्सीजन का प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ ये एटमॉस्फेयर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो प्रेशर वाटर वेपर एक्सर्ट कर रहा है इसे एक स्पेशल टर्म देते हैं हम, which is known as aqueous tension। ठीक है, P एटमॉस्फेयर माइनस PH2O, that is PO2। तो एप्लीकेशन क्या हो गई, टू कैलकुलेट the pressure exerted by dry gas. This is the application of Dalton's law. Is it clear? So let's see our questions. इसमें से कैसे आते हैं? We will do an easier question first. Okay. So question है, what will be the pressure of the gas mixture? What will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liter of hydrogen, at 0.8 bar and 2 liter of oxygen at 0.7 bar, 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at
27 डिग्री सेंटीग्रेड. Okay, so what is the question? What will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and 2 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel? कैसे करोगे इसको? दोनों का प्रेशर अलग अलग निकालेंगे हम. ठीक है, कौन से वाले क्या क्या दिया हुआ है देखो हमें क्वेश्चन में. वॉल्यूम दी है, प्रेशर दिया है. तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट P2 फॉर हाइड्रोजन गैस. फॉर्मूला क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2. P1 हमें कितना दिया है? 0.8 बार. और V1 कितना दिया है? V2 कितना दिया है? 1 लीटर. 1 लीटर, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि हमने 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन और 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, उन दोनों को हमने कहा मिक्स किया है 1 लीटर वेसल में. तो उस 1 लीटर वेसल में टोटल प्रेशर कितना हो रहा है. ठीक है, सो उस 1 लीटर वेसल के लिए V2 हम क्या लेंगे? 1. सो P2 कितना आ जाएगा? फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. 5 into 8 is 40 है. उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालते, सॉरी ऑक्सीजन निकालते. सो ऑक्सीजन के लिए P1 कितना दिया है देखो? 0.7. सेम फॉर्मूला लगेगा. P1 हमें दिया है और V1 कितना दिया है? 2. दैट इज इक्वल टू P2 into 1 because V2 again over here that is given as 1. ठीक है, so P2 कितना आ गया? 2 7 का 14. 1.4. that is equal to P2. P total कितना आता है? 0.4 plus 1.4. P total that is equal to P2 of hydrogen plus P2 of oxygen. हाइड्रोजन का P2 कितना निकाला था? 0.40. ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना निकाला है? 1.4. सो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? 1.80 बार. ठीक है, समझ आया कैसे करना है? ओके, देन राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. अब इसमें फॉर्मूला हमने P टोटल के लिए अलग लगाया था. जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आप देखो फॉर्मूला अलग लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल प्रेशर. कैलकुलेट द टोटल प्रेशर in a mixture of 8 grams of oxygen, in a mixture of 8 grams of oxygen and 4 grams of nitrogen confined to a vessel of 1 decimeter cube at 27 degree centigrade. 27 degree centigrade. Take the value of R to be 0.083 bar decimeter cube per Kelvin per mole. ठीक है, ये क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन एक बार क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 grams of oxygen and 4 grams of nitrogen confined to a vessel of 1 decimeter cube at 27 degree Celsius. P total according to Dalton's law क्या आ जाएगा? Na plus Nb. ठीक है, RT upon V, यही फॉर्मूला लगेगा. अब इसमें देखो क्या क्या हमें दिया है. R हमें क्वेश्चन में दिया है 0.083. T दिया है 27 डिग्री सेल्सियस. तो 27 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट किस में करेंगे? केल्विन में. वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब. सो कैलकुलेट हमको क्या करना है? Na और Nb. बाकी ये तीनों चीजें हमें दी हुई है. सो लेट्स से Na कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट गिवन अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला है. वेट कितना दिया है? 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो
मोलर मास कितना है? 32। ठीक है, सो ये आ जाएगा 0.25 मोल्स। उसी तरह से NP देखो 4 grams of nitrogen. So what is the atomic mass of nitrogen? 28 into 14 into 2, 4 divided by 28, 1/9 आता है। हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया हुआ है? 4 grams of हाइड्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन नहीं है। 4 grams of नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है। इसको करेक्ट कर दो। सो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2। 2 मोल्स आ गया। ठीक है, अब यहां पे हमको पी टोटल में दोनों की वैल्यूज डालनी है। तो व्हाट इज Na? Na प्लस Nb कितना आ जाएगा? 2.25। ठीक, R की वैल्यू कितनी दी है? टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी है? 27 मीन्स 27 प्लस 273, 300। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1। सो करो इसे कैलकुलेट। इट विल कम टू 56.025, कम टू 56.025। सो एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या मतलब होता है काइनेटिक का? जब हम वर्ड यूज करते हैं काइनेटिक, काइनेटिक मींस मूवमेंट। ठीक है, मोशन। सो काइनेटिक जब हम कह रहे हैं तो काइनेटिक मींस व्हाट? इट मींस मोशन। और मॉलिक्यूल्स क्या हुए? एक किसी भी गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि जो गैसेस है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोल रही है कि जो मॉलिक्यूल्स है किसी भी एक गैस के अंदर, उनकी मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से इफेक्ट करती है, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो बताते हैं। राइट, ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट whose name was Bernoulli. Right, साइंटिस्ट whose name was Bernoulli। फिर उसके बाद में और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको सपोर्ट किया था, जैसे मैक्सवेल था एक साइंटिस्ट, फ्लैशियस था, इन सब ने इसको थ्योरी को सपोर्ट किया। ओके, सो लेट्स go on to the first topic, postulates। क्या ये थ्योरी बताती है? Postulates of kinetic molecular theory of gases. The first postulate is all gases are made up of very large number of molecules. All gases are made up of very large number of molecules. ये जो molecules एक गैस के होंगे वो सेम होंगे, और अगर डिफरेंट गैसेस के होंगे तो डिफरेंट होंगे। जैसे ऑक्सीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल आर ऑफ द सेम लाइन। सिमिलरली नाइट्रोजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल आर गोइंग टू बी ऑफ द सेम लाइन, पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फर्क है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। The molecules are separated from each other by large distances। ये भी हमने पढ़ा है कि जो gases होती हैं उसमें molecules there are far apart, intermolecular spaces जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, so according to this, if the molecules are separated from each other by large distances, तो actual volume of the molecule is negligible as compared to the total volume,
as compared to the total volume. क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर हम ये वाला रूम ले रहे हैं तो इस वाले रूम में गैसेस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर एक मॉलिक्यूल सपोज इतना सा है, राइट, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? बस इतनी सी स्पेस एज कंपेयर टू द टोटल स्पेस ऑफ द रूम। सो इसकी जो स्पेस है वो क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, समझ आया? थर्ड पोस्टुलेट, द मॉलिक्यूल्स आर इन सीजलेस मोशन। सीजलेस का मतलब होता है अनस्टॉपेबल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, दे आर रैंडमली मूविंग एक जगह से, क्योंकि उनके पास बीच में काफी स्पेस है एक दूसरे के साथ, तो वो ऑल द टाइम दे कीप ऑन मूविंग। और जब मूव करेंगे तो क्या करेंगे? दे विल कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टक्करें मारते रहेंगे। और किसके साथ टक्कर मार रहे हैं? विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्लास्टिक का वो लो, क्यूब, ठीक है, क्यूब मैंने तो विच इज ट्रांसपेरेंट, राइट, और उसके अंदर हम मार्बल्स डाल देते हैं। मार्बल्स पता है क्या होता है? कंचे, राइट, वो कंचे डाल दिया आपने। जब आपने उसको बॉक्स को नीचे रखा हुआ है तो आप देखोगे कि वो जो कंचे हैं वो सेटल हो गए, दे आर नॉट मूविंग, ओके। पर अगर आप उसको शेक करते हो, आपने काफी एम्प्टी स्पेस उसमें छोड़ी हुई है, जब आप उसको शेक करोगे तो क्या होगा? वो जो है मार्बल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे और साथ ही साथ वो क्या करेंगे? वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, ओके। अगर प्लास्टिक की जगह हम ग्लास का एक कंटेनर लें तो तब उसका क्या होने वाला है? ग्लास के कंटेनर को इट इज गोइंग टू ब्रेक, ठीक है। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि वो जो मार्बल्स हैं वो उस ग्लास के कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ओके। बट यहाँ पे जो ग्लास का जो मार्बल्स हम ले रहे हैं वो सॉलिड है, और हम इधर क्या कंसिडर कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर गोइंग टू एक्सर्ट मोर प्रेशर। व्हाई? बिकॉज उनमें जो स्पेसेस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दे कोलाइड विद वन अनदर एंड दे कोलाइड विद द किसके साथ? walls of the container, and they keep changing their positions, they will keep changing their direction, ठीक है। Then number 4, molecular collisions are perfectly elastic. Molecular collisions are perfectly elastic. Perfectly elastic का मतलब क्या हुआ कि जब molecules के बीच में collision होगी तो there is going to be no energy change, ना ही वो एनर्जी रिलीज करता है ना ही वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो ऐसी कोलिजन्स को हम क्या बुलाते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। देन नंबर 5, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, राइट। देयर आर गोइंग टू बी नो फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये भी हमने पढ़ा है कि forces of attraction between the molecules of gases they are negligible. So kinetic molecular theory भी जो है वो यही बताती है, ठीक है। Then 6th, the pressure exerted by the gas is due to collisions of molecules. Is due to collisions of molecules. Same जो ऊपर हमने बोला कि they are in seamless motion, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, walls of the container के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, तो as a result क्या हो रहा है? They are exerting pressure, ठीक है। And last, kinetic energy of the gas is directly proportional to temperature. Kinetic energy of the gas is directly proportional to temperature, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की, एंड द मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर विद मोर फोर्स एंड मोर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड। और ये कौन सा लॉ है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, Gay-Lussac's लॉ।
ठीक है। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस सारे लॉज जो है वो 1 by 1 एक्सप्लेन करती है, राइट। फर्स्ट लॉ बॉयज का था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स अगर पास आएंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत इजीली बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करती है। अभी तक हमने जितने भी लॉज करे थे उनकी कोई भी थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं थी, प्रैक्टिकल एविडेंस ही थी। जितने भी लॉज करे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थे, पर कोई भी उनके लिए थ्योरी जो थी वो पुट फॉरवर्ड नहीं की गई थी। तो बर्नौली ने ये जो थ्योरी थी ये एक थ्योरेटिकल थ्योरी पुट करी टू एक्सप्लेन ऑल द लॉज, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या था, चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to temperature. Again what will happen if temperature will increase, kinetic energy will increase, the molecules they will start moving with more speed, और जब वो मूव करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या था, गay-Lussac's, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। सो टुडे वी विल डू ओनली टिल